तुम्हें लगता है क्यों ऐसा बहक जाएंगे हम दोनों? तुम्हारी सुनने वाले हैं मियां फरहान जी और मैं। तुम्हें लगता है क्यों ऐसा बहक जाएंगे हम दोनों? तुम्हारी सुनने वाले हैं मियां फरहान जी और मैं। ये जाविया मैंने नहीं सोचा था भाई, ये तजर्बा बोल रहा है। हाँ, वैसे मैं अय्या भाई से एक्सपेक्ट कर रहा था। हजरात, आइए मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शायर से कराता हूँ अपने डाइस के, जिसने गुज़िश्ता 2-3 दहाई से अपने आप को उर्दू की मोहब्बत से जोड़ रखा है, गज़ल की इबादत से जोड़ रखा है। उसके वालिदैन ने तहज़ीब व अदब ज़बान उसे घुट्टी में मिलाकर पिलाई, जिसका असर ये हुआ कि एक कम उम्री में उसने 20, 22, 25 मुल्कों का मुशायरों के हवाले से सफ़र तय कर लिया। देश के, हिंदुस्तान के बेशतर और मशहूर गुलकारों ने उसे गाया और उर्दू ने पलकों पर बिठाया। मैं बहुत तमहीद न बांधते हुए सदर मोहतरम, मैं उनकी इजाज़त से आलोक श्रीवास्तव को हुक्म देता हूँ कि वो आएँ और अपना मुंतखब कलाम पेश करें। मैं खासुल खास गज़ल कह के आया हूँ। इसमें रदीफ़ में 2 नाम हैं, हमारे मुल्क की पूरा सिनेरियो और इसकी रदीफ़। आज मैं ये पहली बार पढ़ रहा हूँ और ये यहाँ से और पूरे जहाँ जहाँ इसे जाना है वहाँ वहाँ पहुँचेगी। मतलब समात फरमाए। ज़माने से निराले हैं मियां फरहान जी और मैं। ज़माने से निराले हैं मियां फरहान जी और मैं, बला के इश्क वाले हैं मियां फरहान जी और मैं। इसकी जो अंतरात्मा है उसमें मैसेजेस हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा 15 साल का आपका रिश्ता है, मुझे शोर व हंगामे का कोई वो नहीं है, लालच। बस इस थिन लाइन को समझिएगा और हमारे मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब की जो इज़्ज़त हमारे दिलों में है उसे समझिएगा। फरहान और मैं तो ज़रिया हैं। ज़माने से निराले हैं मियां फरहान जी और मैं उनके ईद की खुशियाँ, वो रंगत मेरी होली की। मैं उनके ईद की खुशियाँ, वो रंगत मेरी होली की। अजब ईमान वाले हैं मियां फरहान जी और मैं उनके ईद की खुशियाँ, वो रंगत मेरी होली की। अजब ईमान वाले हैं मियां फरहान जी और मैं। शेर समात फरमाएं। किसी की आँख के तिनके, किसी की राह के रोड़े, किसी के दिल के छाले हैं मियां फरहान जी और मैं पहले कह चुका हूं कि पूरा पस मंज़र देखिए और ये गज़ल सुनिए। किसी की आँख के तिनके, किसी की राह के रोड़े, किसी के दिल के छाले हैं मियां फरहान जी और मैं उनके दिल में रहता हूं, वो मेरे दिल में रहते हैं। मैं उनके दिल में रहता हूं, वो मेरे दिल में रहते हैं। मोहब्बत करने वाले हैं मियां फरहान जी और मैं उनके दिल में रहता हूं, वो मेरे दिल में रहते हैं। मोहब्बत करने वाले हैं मियां फरहान जी और मैं। और ये शेर एक सवाल है, तुम्हें लगता है क्यों ऐसा बहक जाएंगे हम दोनों? तुम्हें लगता है क्यों ऐसा
देखिए, हमारे हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े ये कहते हैं कि गजल इशारे का आर्ट है। किसी की आंख के तिनके, किसी की राह के रोड़े, किसी के दिल के छाले हैं मियां फरहान जी और मैं। तुम्हें लगता है क्यों ऐसा बहक जाएंगे हम दोनों, तुम्हारी सुनने वाले हैं मियां फरहान जी और मैं। तुम्हें लगता है क्यों ऐसा बहक जाएंगे हम दोनों, तुम्हारी सुनने वाले हैं मियां फरहान जी और मैं। ये जाविया मैंने नहीं सोचा था भाई, ये तजर्बा बोल रहा है। हाँ, वैसे मैं अय्या भाई से एक्सपेक्ट कर रहा था। तुम्हें लगता है क्यों ऐसा बहक जाएंगे हम दोनों, तुम्हारी सुनने वाले हैं मियां फरहान जी और मैं। अमूमन ऐसा होता है कि हम दाद देते हैं, कोई शेर अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं आप आमीन कहें। ये एक दुआ है। अगर हम हैं तो दुनिया में अंधेरा हो नहीं सकता, अगर हम हैं तो दुनिया में अंधेरा हो नहीं सकता, उजाले ही उजाले हैं मियां फरहान जी और मैं। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। हम में से बहुत सारे लोग बह गए उस हवा में, जो हवा इन दिनों चल रही है। मैं शेर पढ़ता हूँ, इशारे को समझिए और दुआएं मुझ तक पहुँचाइए। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, हम जैसों के लिए, जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उससे ये भी कहना मुश्किल होता है। उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उससे ये भी कहना मुश्किल होता है। घरेलू लोगों के लिए एक शेर कि उसके ताने होते हैं, उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। उसके ताने होते हैं, उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बुरा इस बात का उनको लगा है। अच्छा, आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि मैं निजामत कर रहा हूं तो मैं कम पढ़ूंगा। मैं जितनी तैयारी से आया था उतनी पढ़ूंगा, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि अब्बास ताबिश साहब हों, वास्ती साहब बैठे हों, इधर दूसरी तरफ सब्जवारी साहब हों, और हमारे लिए तो ये ऐसा है कि हम किसी इंस्टीट्यूट में खड़े होकर अपनी कॉपी चेक करा रहे हैं। तो और ये निज़ामत जी, ये निज़ामत तो मुझे तोहफे में मिली है। मेरी दोस्त आई नहीं, अमरीन हसीब अंबर, तो ये मुझे इन्होंने गुलदस्ता पकड़ा दिया। मैं अपना काम अब कर रहा हूँ, तब तक तो मैं इनका काम कर रहा था। बुरा इस बात का उनको लगा है कि मेरा नाम क्यों आगे बढ़ा है। बुरा इस बात का उनको लगा है कि मेरा नाम क्यों आगे बढ़ा है। तुम्हारे दिल में नफरत है, हसद है। फिर एक सवाल, तुम्हारे दिल में नफरत है, हसद है, हमारा दिल मोहब्बत से भरा है। तुम्हारे दिल में नफरत है, हसद है, हमारा दिल मोहब्बत से भरा है। उसी आवाज के सब हैं मुखालिफ, उसी आवाज के सब हैं मुखालिफ,
वही आवाज जो सबसे जुदा है, उसी आवाज के सब हैं मुखालिफ, वही आवाज जो सबसे जुदा है। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। इस मोहल्ले के लिए एक शेर है, सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। जी बहुत शुक्रिया। खामोश है वो इसलिए, अच्छा ये पढ़ने की आदत थी नहीं, आपने अब तक कभी पढ़ते देखा नहीं होगा, ऐसी आपकी दुआएं आपकी हौसला अफजाई रहती है, मगर ये कोविड ने हम लोगों को ना बड़ा अपाहिज सा कर दिया है। तो सब नया है और याद है नहीं, पढ़े हैं नहीं मुशायरा, 3 साल हो गए घर बैठे बैठे, तो अब भड़ास निकाल रहे हैं पूरी। हाँ, और ये घर की महफिल है। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। कब से किसी के लम्से नजर की उम्मीद में, कब से किसी के लम्से नजर की उम्मीद में, चुपचाप से किताब में रखे हुए हैं हम। चुपचाप से किताब में रखे हुए हैं हम। और ये हमारी माइथोलॉजी का शेर है, अभी करवा चौथ बीता है, शेर सुनिए। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं हम। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रख। जी हाँ, ये पहुंच रहा है, वो लाइव जा रहा है, देख रही हैं। अंदर न वो, नहीं यार वही है, अंदर न वो महक है न बाहर वो ताजगी, अंदर न वो महक है न बाहर वो ताजगी, सूखे हुए गुलाब में रखे हुए हैं। अंदर न वो महक है न बाहर वो ताजगी, वाह, सूखे हुए गुलाब में रखे हुए हैं हम। चंद एक दो शेर बचे और आपकी जहमत तमाम। अर्ज़ करता हूँ कि ऐसा भी कोई गुजरे जो अच्छा कहे हमें, ऐसा भी कोई गुजरे जो अच्छा कहे हमें, एक ज़्यादा ख़राब में रखे हुए हैं हम। ऐसा भी कोई गुजरे, ऐसा भी कोई गुजरे जो अच्छा कहे हमें, एक ज़्यादा ख़राब में रखे हुए हैं हम। तारी है, तारी दिलो दिमाग पे दुनिया का है सुरूर, तारी दिलो दिमाग पे दुनिया का है सुरूर, गोया किसी शराब में रखे हुए हैं हम। तारी दिलो दिमाग पे दुनिया का है सुरूर, गोया किसी शराब में रखे हुए हैं हम। और शेर आखिर कि इस ज़िंदगी के तल्ख सवालों से बेखबर, इस ज़िंदगी के तल्ख सवालों से बेखबर, मासूम से जवाब में रखे हुए हैं हम।